नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग RS अग्रवाल बुक से टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कल तक मैंने आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज ए को सॉल्व करवा दिया था और आज हम लोग इसके एक्सरसाइज बी को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि RS अग्रवाल बुक में किसी भी चैप्टर के दो भाग हैं, एक एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी। तो एक्सरसाइज बी को मैंने कंप्लीट करवा दिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बी को पढ़ेंगे। कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज बी का पहला सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट किया गया है। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज जो ए है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज ए है, उसी का क्वेश्चन नंबर 10 और ये सिमिलर है, उसी को रिपीट कर दिया गया है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज ए का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी किसी कार्य को 10 दिन में, सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। उसके बाद बोला है बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। जो भाषा में बोला है वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। देखिए बी प्लस सी मिलकर कार्य आरंभ कर रहा है। इसके बाद क्या बोला है, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, यानी कि साथ में इन लोग 2 दिन काम किया, उसके बाद इन्हें काम छोड़ देना पड़ा और शेष काम को ए करता है। ठीक है, तो ए को कितना दिन लगा, हम लोगों से यही पूछा है। शेष काम को ए करता है और ए को कितना दिन लगा पूरा काम को कंप्लीट करने में, यही हमारा सवाल है। तो टोटल वर्क मान लो, क्या मानोगे, तीनों का एलसीएम या तीनों से कटने वाली संख्या, तो टोटल वर्क हम लोग 90 मान लेते हैं। ठीक है, कुल काम हम लोग मान लिया 90, तो इनका क्षमता कितना हो जाएगा बताओ। जब कुल काम में से समय को भाग देते हैं तो हमारा क्षमता निकलता है। तो 9 दहे 90, 10 गुने 9 90, 15 छक्के 90। ठीक है, तो इनकी क्षमता आ गई। क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि बी प्लस सी स्टार्टिंग का 2 दिन कार्य यही लोग स्टार्ट करता है, शुरुआत के 2 दिन तक काम करता है। तो बी प्लस सी क्षमता मतलब क्या होता है, 1 दिन में किया गया कार्य। तो बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करता है, 9 + 6 15 काम करता है 1 दिन में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 2 दिन काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में 15, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 30, 15 का 2 गुना। ठीक है, यही ना होगा 15 गुना 2, यानी कि 30 काम कर दिया बी प्लस सी। ठीक है, 30 काम हमारा हो गया, तो 90 काम में से 30 काम हमारा हो गया, तो शेष काम कितना बचा 60। अब ये जो 60 काम बचा इसको कौन करेगा, ए करेगा। क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि बी प्लस सी कार्य हमारा शुरुआत करते हैं, किंतु 2 दिन पश्चात ये कार्य छोड़कर चले जाते हैं और शेष कार्य को हमारा ए कितने दिन में खत्म करेगा, यही ना बोला है। तो शेष काम हमारा बचा 60। ए की क्षमता कितनी है बताओ 10, तो ए को लगा समय, टोटल वर्क है हमारा 60, ए की क्षमता कितनी है 10, 6 दिन। हम लोगों को पता है समय कैसे निकलता है, जब काम में से हम लोग क्षमता को भाग देते हैं तो हमारा समय निकलता है। ठीक है, तो यही हमारा हो गया। नहीं तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि ए 1 दिन में 10 काम करता है, तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन लगेगा, यही ना लगेगा। पहला दिन 10, दूसरे दिन भी 10, तीसरे दिन भी 10, फिर 10, फिर 10 और फिर आखिर में 10। तो इस तरह हमारा 60 काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक अच्छा सवाल है। देखो वीडियो को पूरा देखना। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वीडियो आधा अधूरा देखते हैं और चले जाते हैं, तो वैसे में आप लोग कभी कंप्लीट सीख नहीं पाओगे। स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, वो क्या होता है, वो स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो स्किप कर देता है, देखते ही स्किप कर देता है और उसके हाथ से नौकरी भी स्किप हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद एनालाइज करो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है,
2 मिनट आप लोग इधर उधर तो समय बर्बाद कर ही लेते हो एक्स्ट्रा वीडियो देख के, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो और सीखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट बस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आदमी तो पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, तो वो कंप्लीट नॉलेज कभी ले ही नहीं पाएंगे। आधा पढ़ोगे तो आधा ही ज्ञान रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तो समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर सवाल है हमारा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया गया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा बोला है ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। फिर क्वेश्चन में बोला है ए प्लस बी मिलकर 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया, उसके बाद ए प्लस बी के साथ सी भी शामिल हो गया और इन्होंने मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर दिया। यही क्वेश्चन में हमारा बोला है। और फिर लास्ट में क्या बोला है, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो। बी का 3 दिन का कार्य 3 डे का कार्य बराबर सी का 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। एक अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारा बोला ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या मानेंगे बताओ, 30 ही मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, 30 का फैक्टर में कोई मान लो 30, 2 अगर डाटा रहता तो हम लोग एलसीएम मानते या दोनों से कटने वाली संख्या मानते। तो यहाँ पे एक ही डाटा दिया हुआ है तो हम लोग 30 ही मान लिए, ठीक है। तो इफिशिएंसी क्षमता कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई। यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई, 1। मैंने आपको समझाया कि क्षमता का मतलब होता है 1 दिन में किया गया कार्य, तो 1 दिन में 1 काम करता है, तो ए प्लस बी यहाँ पे 10 दिन टोटल काम करता है ना, तो 10 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 10 काम करेगा, यही ना। तो यानी कि 10 काम हमारा हो गया। टोटल काम 30 है, इसमें से 10 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा बताओ, शेष काम 20 बचा। और इस शेष काम को कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी यही ना बोलता है कि 10 दिन में ये काम खत्म कर देता है। क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि ए प्लस बी मिलकर 10 दिन काम किया, उसके बाद सी को जब शामिल कर लिया तो 10 दिन में वो काम समाप्त हो जाता है। यानी कि ये 10 दिन में कितना काम करेगा, ये 20 काम को ही ना करेगा, क्योंकि इसमें से 10 काम तो कर दिया इन लोग 10 दिन में ए प्लस बी, और ये जो 20 साल शेष जो काम है इसको कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में 20 काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 20/10 काटेंगे तो 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 2। यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1, तो हमारा सी की क्षमता निकल जाएगी। समझो, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 2। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1 प्लस सी बराबर 2, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1। 2 में से 1 कटाओगे, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का होगा ना, तो सी की क्षमता हमारी आ गई 1। हम लोगों से पूछा है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद इस लाइन को समझने की कोशिश करो, यहाँ तो हो गई, अब यहाँ से समझो। फिर बोला है बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो सी की क्षमता हमारी आ गई। ये क्षमता मतलब मैंने बताया कि 1 दिन में किया गया कार्य, तो 1 दिन में 1 काम करता है, तो सी के 2 दिन के काम के बराबर है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 2 काम करेगा। अरे सी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा जी, 2 काम ही ना करेगा। पहला दिन 1 और दूसरा दिन भी 1, तो 2 के बराबर यही होगा। तो बी 3 दिन में 2 काम करता है, यही ना हुआ कि सी के 2 दिन के बराबर काम करता है। सी 1 दिन में कितना काम करता है, 1, तो 2 दिन में 2 काम करेगा, तो बी का 3 दिन का काम 2 के बराबर होगा, तो बी का 1 दिन का काम कितना होगा, 2/3 के बराबर हो गया। सी की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई। यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। समझो, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1, बी की क्षमता पुट करो, a + 2/3 = 1, तो ए की क्षमता कितनी है, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, 1/3। ए की क्षमता हमारी आ गई 1/3। फाइनली हम लोग से क्या पूछा है, ए को लगा समय, यही ना पूछा कि ए को काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम हमारा 30 माने हैं, और इसकी क्षमता से जब भाग देंगे तो समय हमारा निकलेगा, ये ऊपर में चला जाएगा, तो 30 × 3 = 90 दिन, यानी कि 90 दिन में ए इस काम को ख़त्म कर लेगा, ठीक है। नोट डाउन करो। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी इस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। उसके बाद बोला है वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ए प्लस बी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक काम समाप्त चल रहा है, लेकिन कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, ठीक है, ये ना है कि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए चला जाता है, यानी कि बी जो है 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, क्योंकि काम समाप्त होने से पहले कौन जा रहा है, ए जा रहा है, लेकिन बी तो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा है। 2 दिन पहले ए चला गया, लेकिन बी को तो काम करना पड़ेगा जब तक काम खत्म नहीं हुआ। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल जाएगा बताओ, क्या मान ले, दोनों के एलसीएम या दोनों से कटने वाली संख्या, तो बीसी मान लेते हैं। तो इफिशिएंसी क्षमता कितनी निकल जाएगी, 10 दूने 20, 20 एकम 20। तो ये बी जो है 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता है, तो एक दिन में ये एक काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 2 काम करेगा। टोटल वर्क 20 है, इसमें से 2 काम हमारा बी कर दिया, तो शेष काम कितना बचेगा, 18। अब इस 18 काम को कौन करेगा बताओ, ए प्लस बी करेगा, क्योंकि काम की शुरुआत ए प्लस बी ही ना किया है। तो ए प्लस बी का समय, टोटल 18 काम है और दोनों की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, 6 दिन। तो 6 दिन हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस काम को फाइनली हम लोगों से पूछा है, सॉरी ये आंसर नहीं हुआ, फाइनली हम लोगों से पूछा है कि काम कितने समय में ख़त्म हुआ। तो 6 दिन तक तो ये काम किया और 2 दिन बी भी तो काम किया था, तो कुल समय बराबर 6 + 2 = 8 दिन। यानी कि 8 दिन में ये कार्य हमारा समाप्त हो गया। नोट डाउन करो, मैंने आप लोगों को बताया ऑनलाइन पढ़ने का तरीका। 2 या 3 सेकंड के लिए मैं साइड हटूंगा, उसी दरमियान वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग पूरा कर लिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना दिन लगेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमसे बोला है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। उसके बाद बोला ए प्लस बी मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा करता है। 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग, सॉरी लाइन में दिखाना पड़ेगा कि ए प्लस बी काम स्टार्ट करता है और 12 दिन में पूरे काम का, टोटल काम का 2/3 काम कर लेता है, यही बोला है। तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा, यानी कि सी जो है शेष काम को कर रहा है, तो इसको कितना दिन लगेगा ये हम लोगों से पूछा है। ठीक है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक काम स्टार्ट हो रहा है। टोटल वर्क क्या मानोगे बताओ, दोनों से कटने वाली संख्या या एलसीएम, तो टोटल वर्क हम लोग क्या मान लें, 60 मान लेते हैं। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 दूने 60, 20 3 60। ठीक है, तो यहाँ से बोलता है कि ए प्लस बी 12 दिन में टोटल काम का 2/3 काम कर लेता है। तो टोटल काम हम लोग कितना माने, 60, तो इसका 2/3 काम कितना हो जाएगा बताओ, 3 दूने 6 40, 40 ही ना होगा। यानी कि ए प्लस बी 12 दिन में कितना काम कर लेता है, टोटल काम का 2/3 यानी कि 40 काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 40/12, काटेंगे तो 4 दहे 40, 4 तिये 12। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई हमारी, 10/3। तो यहाँ पे जब हम लोग ए की क्षमता को पुट करेंगे, ए की क्षमता 2 है ना, तो हमारा बी की क्षमता मिल जाएगी। हम लोगों से क्या पूछा है कि सी शेष काम को कितने दिन में करता है। टोटल काम 60 है, 60 का 2/3 काम हमारा ये कर रहा है ए प्लस बी, तो शेष काम कितना बचेगा बताओ। यहाँ पे पहले शेष काम निकाल लेते हैं। 40 काम तो ए प्लस बी कर रहा है ना, तो 60 में 40 काम ये कर रहा है, तो शेष काम 20 बचा। ठीक है, उसके बाद फाइनली यहाँ पे देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 10/3। ए की क्षमता यहाँ पुट करो, 2 + बी = 10/3। तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10/3 - 2 यानी कि 4/3।
तो 4/3 हमारे बी की क्षमता आई। यहाँ पे जब बी की क्षमता को पुट करेंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की क्षमता है ना। और यहाँ पे देखो बी प्लस सी, तो बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4/3 इस चीज़ को, प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, तो सी की क्षमता हो जाएगी 3 - 4/3 = 5/4, ठीक है। सी की क्षमता निकल गई। हम लोगों से फाइनली पूछा है कि सी को इस शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो सी को लगा समय, शेष काम कितना है 20, और इसकी क्षमता कितनी है 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 5 चौके 20, ठीक है, 16 दिन। फोर बाई थ्री, यहाँ पे 3 होगा ना, 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 5, और ये बट्टा में 3 आएगा, तो ये हमारा टोटल काम 20 है, 5 ये 3 ऊपर जाएगा, 5 चौके 20 बराबर 4 3 कितना हो जाएगा 12 दिन। तो 12 दिन हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। कम समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज पीछे करना और फिर से समझने की कोशिश करना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। नोट डाउन करो। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 6.2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया। तो प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में हमारा बोला है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उस काम को 6.2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला ए ने इस पर 3 दिन कार्य करता है। फिर बोला है बी ने इस पर 4 दिन तक कार्य किया, बी इस पर 4 दिन तक कार्य किया। उसके बाद शेष काम को सी जो है 7 दिन में समाप्त कर देता है। सी जो है शेष काम को 7 दिन में समाप्त कर लेता है। काम हमारा मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। 6 3 18 + 2 20/3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पता है ना, नंबर सिस्टम पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन का चीज़ है ये। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 6 3 18 + 2 20/3 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में और बी प्लस सी उसी काम को 20/3 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क क्या मान ले बताओ, दोनों से कटने वाली संख्या या दोनों का एलसीएम, तो टोटल वर्क हम लोग 60 मान लेते हैं। देखो 20 से भी पूर्णतः कटेगा, 12 से भी पूर्णतः कटेगा, तो हमारा क्षमता कितना हो जाएगा बताओ, 12 × 5 = 60, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगा 60/20/3, यही ना होगा। इस क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल काम में से समय को भाग देते हैं तो क्षमता निकलता है। तो 20 3 60 यानी कि 9 इसकी क्षमता हो गई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसको साइड में लिखना ना, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अभी जो मैंने लिखा था इसको साइड में लिख लेना, ताकि बाद में रिवीजन का टाइम प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक आ गया, दोनों की क्षमता आ गई। लेकिन हम लोगों से पूछा है कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ऐसा तो कोई तरीका हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो फाइनली क्या हम लोग करेंगे कि ए प्लस बी यहाँ पे साथ में काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग इन दोनों को साथ में काम करवाएंगे। बी प्लस सी यहाँ पे साथ में काम कर रहा है, इसलिए इस डाटा में भी हम लोग इन दोनों को साथ में काम करवाएंगे, ठीक है। इस डाटा को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ए किसी काम को 3 दिन करता है और यहाँ पे बी 4 दिन कर रहा है ना, तो बी को हम लोग 3 दिन करवाते हैं। अब देखो दोनों का सेम आ गया, यानी कि साथ में काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो बी यहाँ पे टोटल 4 दिन कर रहा है, तो बी का 1 दिन तो बचा हुआ है। और सी यहाँ पे कितना टोटल काम को 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो सी को 1 दिन लिखो पहले, और उसके बाद मान लो कि सी शेष काम को 6 दिन में कर रहा है। आई थिंक समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ए और बी को साथ में काम करवा रहे हैं, 3 जैसा है वैसा ही रहने दिए। बी जो 4 दिन है इसको 3 दिन और 1 दिन हम लोग लिख दिए, और सी जो 7 दिन है इसको 1 दिन और 6 दिन लिख दिए। ऐसा क्यों किए, दोनों का साथ में काम करवा रहे हैं। साथ में काम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि ए प्लस बी साथ में काम कर रहा है और यहाँ पे बी प्लस सी साथ में काम कर रहा है, इसलिए हम लोग एक साथ रखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनकी क्षमता आ गई, ए प्लस बी की क्षमता 5 है, बी प्लस सी की क्षमता 9 है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे, यानी कि ए प्लस बी मिलकर यहाँ पे 3 दिन काम कर रहा है,
यही ना है डाटा। और यहाँ पे बी प्लस सी मिलकर एक दिन काम कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलकर 5, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल 3 दिन काम कर रहा है ना, तो 3 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 15 काम कर देगा। इसी तरह बी प्लस सी एक दिन में 9 काम कर रहा है, और यहाँ पे भी एक दिन काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में ये लोग 9 काम कर दिया। टोटल वर्क हमारा 60 है, और यहाँ पे 15 और 9 24 काम हो गया हमारा। तो शेष काम 60 में से 24 को घटाओ, 36 काम। तो 36 काम को कौन करेगा, शेष यही सी करेगा ना, क्योंकि इन दोनों का तब काम हो गया। जो ये 6 दिन हमारा बचा, इस काम को कौन करेगा, सी करेगा। तो यानी कि सी 6 दिन में कितना काम करेगा, 36 काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा बताओ, 36/6, यानी कि 6 आ गई हमारी सी की क्षमता। हम लोगों से पूछा है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक सी की क्षमता हमारी आ गई 6, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी। लिखते हैं, कहाँ लिखे बताओ, चलो यहीं पे लिखते हैं। सिंस बी प्लस सी बराबर क्या है हमारा 9 है, तो बी की क्षमता, सी की क्षमता यहाँ पुट करो 6 बराबर 9, तो बी की क्षमता हमारे कितनी आ गई, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3। और उसी तरह हम लोग यहाँ पे जब पुट करेंगे बी की क्षमता, तो ए की क्षमता निकल जाएगी। और उसी तरह सिंस ए प्लस बी बराबर 5 है, ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी है 3 बराबर 5, तो ए की क्षमता कितनी है 5 - 3 बराबर 2, ठीक है। सी की क्षमता 6 आ गई, बी की क्षमता 5 आ गई, और ए की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। तो फिर इन लोगों को लगा समय, इधर लिख देते हैं। ए का समय, टोटल वर्क हम लोग कितना माने हैं 60, ए की क्षमता कितनी आई 2, काटेंगे तो 30 दिन। इसी तरह बी का समय अगर हम लोग को निकालना है, टोटल वर्क कितना है 60, बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 दूना 6, 20 दिन। सी का समय कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60 और सी की क्षमता कितनी है 6, काटेंगे तो 10 दिन। यानी कि ए को इस काम को करने में 30 दिन, बी को इस काम को करने में 20 दिन, और सी को इस काम को करने में 30 दिन समय लगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः एक ए को कार्य करने में सहायता करे, तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, सी किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद बोला यदि एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए के साथ काम करते हैं, ए की सहायता से काम करते हैं, तो एक दिन ए प्लस बी काम करता है, फिर ए प्लस सी काम करता है, ये ना बोला है। ए को कार्य करने में सहायता करता है, ठीक है। और इसी तरह फिर हमारा सीरीज चलता रहेगा, ए प्लस बी फिर ए प्लस सी, और इसी तरह सीरीज तब तक चलेगा जब तक हमारा काम खत्म ना हो जाए। तो टोटल वर्क हम लोग क्या मान ले बताओ, तीनों से कटने वाली संख्या तो 60 मान लेते हैं। इफिशियंसी 10 छक्के 60, 30 दूने 60, 60 एकम 60, ठीक है। तो शुरू में ए प्लस बी मिलकर काम करता है, 6 + 2 8 काम कर देता है। ये ना है कि ए प्लस बी एक दिन काम करता है, फिर ए प्लस सी एक दिन। अब इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो 8 काम करता है, और ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, ए प्लस बी 6 और 2 8, ठीक है, और ए प्लस सी 6 और 1 7। चलिए ठीक, यही है। ए की क्षमता कितनी है एक दिन में 6, और सी की क्षमता कितनी है 1। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। तो एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 8 काम करता है, 6 और 2 8, और ए प्लस सी मिलकर कितना काम करता है 6 और 1 7 काम करता है। यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस सी 2 दिन में, 1 और 1 इधर हुआ ना, 2 दिन में कितना काम करता है 7 और 8 15 काम करता है। टोटल वर्क हमारा कितना है 60, इसका 4 गुना, तो इधर भी हम लोग 4 गुना कर देते हैं, यानी कि 8 दिन में हमारा 60 काम हो जाएगा। तो 8 दिन हमारा आंसर है, ठीक है। एक अच्छा सवाल था, नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
8 नंबर सवाल है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वो 50 दिन में समाप्त हुआ। तो कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा? ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमारा बोला है कि 10 व्यक्ति किसी एक काम को करना आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति x दिन तक काम किया और कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति चले जाते हैं, तो अब कितना व्यक्ति बचेगा? 6 मैन। और फिर हमारा बोला है कि जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था अब 50 दिन में समाप्त होगा। यानी कि 10 व्यक्ति जब काम में रहता तो वो काम 40 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन अब उस काम को होने में 50 दिन लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं 50 दिन में हो रहा है। तो देखो 10 व्यक्ति तो कुछ ना कुछ दिन काम किया होगा। हम लोगों से बोलते हैं ना कुछ दिन बाद 10 व्यक्ति चले जाते हैं, तो कुछ दिन तो काम किया होगा ना भाई साहब। तो कुछ दिन काम किया होगा तो टोटल 50 दिन में हमारा काम खत्म हो जा रहा है 10 व्यक्ति के जाने के कारण। तो 6 व्यक्ति कितना दिन और काम करेगा बताओ? 50 - x दिन में उस काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, कम समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन में हमारा बोला है कि 10 व्यक्ति किसी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वे उन लोगों में से 4 व्यक्ति चले जाते हैं। तो 10 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति चला गया तो 6 व्यक्ति हुआ। अब 10 व्यक्ति कितना दिन काम किया ये हम लोगों से नहीं बोला है, तो हम लोग मान लेते हैं कि x दिन तक काम किया होगा। कुछ दिन बाद जाता है यानी कि कुछ दिन काम किया होगा, मानते हैं कि x दिन काम किया उन लोग। तो टोटल हमारा जब बोल रहा है कि 10 व्यक्ति से कुछ 4 व्यक्ति जब चले जाते हैं तो काम 40 दिन में की जगह 50 दिन लग जाता है उस काम को ख़त्म होने में। तो 50 दिन टोटल लग रहा है। कुछ दिन तो उन लोग जो x दिन काम किया है उसको तो घटाना पड़ेगा ना। ये जो 6 व्यक्ति इतना ही दिन में काम करेगा, क्योंकि x दिन उन लोग काम कर चुका है तो उस समय को घटा दिए। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, देखो टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और मैं बहुत सारी बातें लिखवाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ मुँह से। तो जो समझदार स्टूडेंट होगा वो कॉपी में साइड में वो खुद से ही लिख लेगा मेरी बातों को बोलने के दौरान ही। ठीक है, ये तो ऑनलाइन है, इसमें तो आपका और फायदा है कि अगर कोई चीज़ छूट भी गया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करोगे और फिर से सुन के आप लोग उतार सकते हो। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक अच्छा सवाल है कि हमारा बोला है कि 10 व्यक्ति किसी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनमें से 4 व्यक्ति चला जाता है। तो 10 व्यक्ति कुछ ना कुछ दिन काम किया होगा, तो मान लिए कि वो x दिन तक वो काम को किया। अब 4 व्यक्ति चला गया तो 6 व्यक्ति बचा। तो पहले 40 दिन में उस काम को ख़त्म होता, वो काम 40 दिन में ख़त्म होता अगर 10 व्यक्ति रहता तो। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि 4 व्यक्ति चला गया, इसलिए अब काम 50 दिन लग रहा है उस काम को पूरा होने में। तो x दिन जो काम कर चुका है 10 व्यक्ति, उस समय को घटाना पड़ेगा ना, तभी नहीं ये व्यक्ति करेगा। तो अब देखो कि टोटल काम यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझो कि अगर 10 व्यक्ति अगर रहता तो वो काम 40 दिन में ख़त्म हो जाता, यानी कि टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? 40 × 10 टोटल वर्क यही ना होगा। अगर हम लोग मान ले कि वो व्यक्ति अगर नहीं गया हो, अगर 4 व्यक्ति नहीं गया है तो 10 व्यक्ति उस काम को 40 दिन में खत्म हो जाता, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 40 × 10, यही ना होगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? 10x। यानी 10 आदमी x दिन तक काम किया प्लस यहाँ पे 6 आदमी इतना दिन तक काम किया, तो गुना करो 6 × 25 300 - 6x। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यही है कि 10 व्यक्ति जितना काम 40 दिन में करता उतना ही काम ये दोनों मिलकर कर रहा है। 10 व्यक्ति कुछ दिन तक किया और 6 व्यक्ति, इसमें से 50 दिन जो लगा टोटल, इसमें से कुछ समय जो ये कर लिया था 10 व्यक्ति उसको हम लोग घटा दिए। ठीक है, वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ध्यान से समझो, एक अच्छा सवाल है। तो इसको सॉल्व करो। 4 दह 400 बराबर 10x में से 6x चला जाएगा तो 4x प्लस 300, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 400 में से 300 घटाएंगे तो 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो 25 हमारा आ गया x का वैल्यू, यानी कि 10 व्यक्ति जो है 25 दिन तक काम किया और उसके बाद चला गया। फाइनली हम लोगों से यही पूछा है क्वेश्चन में कि कितने दिन बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ा, तो 25 दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। नोट डाउन किया था कि नहीं जी? जल्दी ही मिटा दिए। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे कर लेना।